नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज बात करते हैं एक नई भर्ती के बारे में। भारतीय नौसेना द्वारा भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट 2023 के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इंडियन नेवी की इस भर्ती में अगर पद की बात की जाए तो शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी के विभिन्न पदों के लिए भर्ती रखी गई है, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पद का नाम जो कि विभिन्न यानी कि विभिन्न पदों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के पदों के लिए भर्ती रखी गई है। इस भर्ती में अगर कुल जगह की बात की जाए तो 242 रिक्तियों के लिए भर्ती रखी गई है। और वेतन की बात की जाए तो आपको 56,100 रुपया प्रति महीना इस भर्ती में वेतन देखने को मिलेगा। आगे इस भर्ती में पदों की जानकारी, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, वेतनमान, आवेदन शुल्क व अन्य बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे कि आप रेगुलरली अपडेटेड रहे। चलिए आगे बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। इंडियन नेवी एसएससी की इस भर्ती में अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने इंडियन नेवी का नोटिफिकेशन यहाँ पर स्क्रीन पर खोल दिया है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए व डाउनलोड करने के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जहां पर जाकर आप इस भर्ती का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय नौसेना की इस भर्ती में अगर आगे बात की जाए तो ज्वाइन इंडियन नेवी ने भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला केरल में शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी अधिकारियों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें जो भी महिला व पुरुष आवेदन करना चाहते हैं वो ज्वाइन इंडियन नेवी.gov.in पर जाकर आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी की इस भर्ती में अगर भर्ती बोर्ड की बात की जाए तो भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी रखा गया है। पद की बात की जाए तो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती रखे गए हैं। कोर्स बैच की बात की जाए तो जनवरी 2024 यानी कि JAN 2024 रखा गया है। कुल जगह की बात की जाए तो 242 रिक्ति के लिए भर्ती रखी गई है। वेतन आपको 56,100 प्रति महीना देखने को मिलेगा। और नौकरी स्थान की बात की जाए तो आपको ऑल इंडिया यानी कि समस्त भारत में नौकरी मिल सकती है। इंडियन नेवी एसएससी की इस भर्ती में अगर आवेदन की अंतिम तिथि की बात की जाए तो आप 14 मई 2023 तक आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे इस भर्ती में अगर वैकेंसी डिटेल्स यानी कि पदों की जानकारी की बात की जाए तो आपको ब्रांच कैडर के आधार पर पद देखने को मिलेंगे। जैसे कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच में अगर पदों की बात की जाए तो जनरल सर्विसेज के लिए 50 वैकेंसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 10 वैकेंसी, नवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर के लिए 20 वैकेंसी, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर के लिए 20 वैकेंसी, पायलट के पद के लिए 25 वैकेंसी और लॉजिस्टिक के पद के लिए 30 वैकेंसी और NAIC के पद के लिए 15 वैकेंसी, जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंडर आती है। अगर एजुकेशन ब्रांच की बात की जाए तो एजुकेशन के पद के लिए 12 वैकेंसी रखी गई है। आगे अगर टेक्निकल ब्रांच की बात की जाए तो इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए 20 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 60 वैकेंसी। कुल मिलाकर यानी कि टोटल पोस्ट की बात की जाए तो आपको 242 पदों के लिए भर्ती देखने को मिलेगी। आगे इस भर्ती में अगर शैक्षिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो जनरल सर्विसेज के लिए न्यूनतम 60 अंकों के साथ किसी भी विषय में BE या BTech यानी कि इंजीनियरिंग होना अनिवार्य है। आगे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, नावल एयर ऑपरेशन ऑफिसर और पायलट के पदों की बात की जाए तो न्यूनतम 60 अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BE या BTech किया होना अनिवार्य रखा गया है। और अगर लॉजिस्टिक्स के पदों की बात की जाए तो प्रथम श्रेणी के साथ किसी भी विषय में BE या BTech होना अनिवार्य है। नौसेना आयुध निरीक्षणालय संवर्ग यानी कि NAIC के पद की बात की जाए तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर देख सकते हैं, जिसमें BE BTech यानी कि इंजीनियरिंग के वैकेंसी मांगी गई है। एजुकेशन के पदों की बात की जाए तो MSc में 60 अंक मांगे गए हैं, यानी कि मैथ्स ऑपरेशनल रिसर्च में 60 अंकों के साथ आपको MSc पास किया होना चाहिए। वही इंजीनियरिंग शाखा की बात की जाए तो न्यूनतम 60 अंकों के साथ वहां पर भी BE या BTech मांगा गया है। विद्युत शाखा सामान्य सेवा GS की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी कि BTech यानी इलेक्ट्रिकल में किया होना चाहिए। आगे इस भर्ती में अगर सैलरी यानी कि वेतन की बात की जाए तो 56,100 रुपया प्रति माह तक आपको देखने को मिलेगा। इस भर्ती में चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो योग्यता डिग्री में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त सामान्यकृत अंकों के आधार पर आवेदन की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। यानी कि इस भर्ती में आपको जो यानी कि आपने BE या BTech किया है उसमें आपका जो भी मार्क्स आए हैं उनका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा वाले और सबसे कम वालों का शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। उनमें से जिन उम्मीदवारों का 242 नंबर्स में अगर आता है तो वो इस भर्ती में चयनित होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की ज्यादा जानकारी आप वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं। इंडियन नेवी एसएससी की इस भर्ती में अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आवेदन के लिए सभी स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं।
मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस पर जाकर आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। उसके बाद आपको करियर एंड जॉब्स में जाकर आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। आगे इस भर्ती में अगर महत्वपूर्ण तिथि यानी कि इंपोर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि जो कि 29 अप्रैल 2023 से ही शुरू हो गई है और आवेदन की अंतिम तिथि की बात की जाए तो 14 मई 2023 तक आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार की किसी भी भर्ती की जानकारी सबसे पहले लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे कि आप रेगुलरली अपडेटेड रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।